हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आप सब कैसे हो। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम नहीं था, ये 10:30 बजे 10:30 बज चुके थे सुबह के। और अभी मैं गूंद रही हूँ आटा। और इससे पहले मैंने बच्चों को भी मतलब परांठियाँ वगैरह बना के, मूली के परांठे मैंने बनाए थे आज। उनको लंच में भी वही दिया है और उनको नाश्ते में वही दिया मैंने आज। तो वो सब खा पी कर और अपना लंच लेकर चले गए हैं दोनों बच्चे। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ फटाफट से आटा गूंद कर, क्योंकि आटा गूंदने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है ना, आपको पता है। तो जहाँ पर मैं खड़े खड़े यहाँ पर पहले स्लैब पर रख के आटा गूंदूँगी। उसके बाद मुझे मतलब मज़ा नहीं आ रहा था आटा गूंदने का, क्योंकि स्लैब पर ना इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, अच्छे से आटा नहीं गूंदता। तो इसलिए मैं इसको अब नीचे रख के गूंदूँगी, पूरी मतलब एनर्जी के साथ इसको अच्छे से गूंदूँगी, ताकि जो रोटियाँ हैं ना वो बिल्कुल नरम नरम सी आए। तो मेरा आटा गूंद चुका है। अब मैं परात को अच्छी तरह से मतलब धोकर ऊपर रख दूँगी। और आपको दिख रहा है कि मेरी जो रसोई है वो कितनी मैसी मैसी सी लग रही है। तो इसकी सफाई भी अभी करेंगे। ये है मेरे आटे और चावल की टंकियाँ। और टंकियों के ऊपर देखो कितनी सारी डस्ट मतलब हो गई है। तो इनको मुझे साफ़ करना है। और ये जो कट्टे पड़े हुए हैं ना, ये आटे का कट्टा है और ये चावल का कट्टा है, मुझे इनको फिल करना है मतलब। और ये कुछ है राशन वगैरह जो बच्चों को मिलता है ना राशन, ये वो है। वो मैं चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी निकाल के कि क्या क्या है, क्योंकि राशन की बात चल रही है तो सब कुछ दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पर भी ये चावल पड़े हुए हैं, मतलब 2-3 किस्म के चावल हैं मेरे पास। तो यहाँ पर जो बासमती राइस है ना, अभी थोड़ा बहुत है इसमें, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको फिल कर देंगे, क्योंकि ये कट्टा अगर जितना कम हो जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं भी रखने पे फिर इसको दिक्कत ना होगी, है ना, अगर कम हो जाएगा तो ये तो बिल्कुल खाली ही है। तो इसको साफ़ करके अच्छे से इनको इसमें फिल कर लेते हैं। चलिए पहले यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जो सामान पड़ा है ना सामने, उसको मतलब थोड़ा सा सही कर रही थी। और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर साफ़ सफाई तो करनी ही है, लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपको दिख रहा होगा मेरे जो मतलब एडिटिंग करते हुए मेरा गला, मेरा जो भी आपको आवाज़ में दिख रहा होगा कुछ, है ना ऐसा। तो मुझे ना कोल्ड हो चुका है बहुत भयंकर वाला, लेकिन फिर भी मैं अपने काम करे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब एक दिन भी मिस नहीं करना है, चाहे जो भी हो। मुझे अपना वीडियो चाहे लेट ही डालूँ, लेकिन मैं डालूँगी ज़रूर। तो यहाँ पर ये जो टंकियों के ढक्कन है ना, इनके ऊपर ना मतलब ऐसे कपड़ा मारने से बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहे थे। तो इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से डिटर्जेंट से मांज लिया है। और मांजने के बाद मैं इसको धूप में सुखाने के लिए डाल दूँगी। तब तक मैं इन टंकियों को फिल कर लूँगी, तब तक ये सूख भी जाएंगे। तो जहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं बार बार मतलब खांसी करे जा रही हूँ और मेरे गले में बहुत ज़बरदस्त खराश है, तो इसलिए मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ।
तो जहाँ पर मैं चावल डालने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी और मुझे ये छोटा सा डिब्बा मिला, मैं इसी से चावल डाल दूँगी इसमें और अच्छी तरह से पूरा इस टंकी को फिल कर दूँगी और जितना बचेगा उतना मैं फिर अंदर रख दूँगी। इसको या तो बेड में रख दूँगी या फिर अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि फिर अगर नीचे रह गया ना तो ये मतलब इसमें ना वो सीलन हो जाएगी ना नीचे से, तो इसलिए फिर मैं इसको कहीं ना कहीं रख दूँगी ताकि ये बाद में खाने के मतलब इस्तेमाल हो सके। नहाने के साथ साथ आज मैंने सिर भी धोया है और अभी मैंने टॉवल में ही बाल लपेटे हुए हैं और मैं अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता अगर मैं देखती रहती कि बाल सुखाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो आराम से मैं सारा मतलब किचन को समेट कर उसके बाद बाल सुखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने चावलों की टंकी पूरी फुल कर दी है और उसके बाद मैं आटा भी डालूँगी। उससे पहले मैं डालूँ अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी ताकि मतलब जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसका डस्ट वगैरह ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और टंकियों को रखने से पहले मैं नीचे से अच्छी तरह से झाड़ू भी मार लूँगी ताकि जो नीचे चूहों ने गंदगी कर रखी है ना तो वो भी साफ़ हो जाए। और फिर एक बार जब अगर टंकी भर के रख दो ना तो फिर पता नहीं कब मतलब उठाई जाएगी, जब दूसरी बार फिल करोगे फिर ही उठाओगे। तो इसलिए मैं नीचे अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह मार लूँगी। और आटा तो मतलब थोड़ा ही था, लेकिन हम थोड़ा ही इसलिए पिसवाते हैं क्योंकि फिर आपको पता है आटे में ना वो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा पिसवाते हैं और उसके बाद फिर जब ख़त्म होने वाला हो तो फिर हम और पिसवा लेते हैं। तो इतना भी मतलब काफ़ी टाइम काफ़ी दिन हमारा चल जाएगा ये आटा। और अभी मैं जहाँ पर लगा लूँगी झाड़ू अच्छी तरह से। तो जहाँ पर टंकियों को मैंने रख दिया है और उसके ऊपर ढक्कन भी अच्छी तरह से रख दिए हैं। और ये थोड़े से जो चावल अलग रखे हुए थे ना, मतलब ये जो चावल मैंने अभी डाले हैं ये बासमती राइस है, ठीक है। और जो अभी मैं ये जो मतलब बॉक्स मैं खाली कर रही हूँ ना, साफ़ कर रही हूँ, इसमें मैं जो डालूँगी ना वो लंबे लंबे चावल होते हैं ना, 11-21 क्या बोलते हैं उसको, चावलों के नाम है ये। तो थोड़े से वो हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। और कुछ चावल वो मोटा वाला चावल रहता है ना वो भी है। मतलब मैंने आपको बताया ना 2-3 किस्म की जो वैरायटी मेरे पास चावलों की है। लेकिन हम या तो बासमती के खाते हैं या फिर ये वाले खाते हैं, मोटा वाला चावल हम नहीं खाते हैं घर पे, ठीक है। या फिर किसी ना किसी ऐसे अगर ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मतलब कर लेते हैं यूज़ उसमें, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे हम ये मोटे वाले चावल नहीं खाते हैं। और ये मोटे वाले चावल हमारे घर में कहाँ से आए ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए ये जो थैला आपको दिख रहा है ना, पहले इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। ये जो है ना ये आंगनबाड़ी का सामान है, ठीक है। ये आंगनबाड़ी का राशन है, मतलब जो बच्चों को मिला है। ये है सोयाबीन, मतलब एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि ये भी एक पार्ट है मतलब लाइफ का। तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी। और यहाँ पर तेल दिखा दिया मैंने, फिर सोयाबीन दिखा दी। और ये क्या था, जो बिस्किट के पैकेट थे तो आधा बिस्किट मेरे बच्चे ने खा लिया था, बंचू ने। और जो मतलब 2 बिस्किट के पैकेट थे। जी है सूजी, ठीक है। ये सूजी है, नहीं वो चने थे, हाँ वो चने थे और ये सूजी है, ठीक है। तो मैं सब कुछ आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए, मतलब छोटे बच्चों को ना ये राशन मिलता ही मिलता है आंगनबाड़ी से। और ये मूंग दाल है और ये जो 2
आप देख रही हो ना पुड़ियाँ, ये इन पुड़ियों में है हल्दी और नमक, ठीक है। ये बच्चों का राशन है जो मतलब बच्चों को मिलना ही मिलना है। और ये चीनी है, ठीक है, ये चीनी है और ये है चावल। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कितने हैं। तो ये चावल है, ये मोटे वाले चावल है। तो हाँ मतलब आंगनबाड़ी से ना ये सामान मिलता है बच्चों को, पहले गौरी को भी मिलता था लेकिन अब गौरी को नहीं मिलता, बच्चों को मिलता है। तो मतलब इसीलिए मतलब मैं हर एक चीज़ आपको वीडियो में इसलिए दिखाती रहती हूँ क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और हमारी लाइफ में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, कि हमें जो राशन वगैरह जो प्रोवाइड करती है, हमारे बच्चों को जो प्रोवाइड करती है, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये राशन मुझे आंगनबाड़ी से मिला है। और मैं कभी मना नहीं करती कि मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं बोली, मतलब मैं हर एक चीज़, जो भी चीज़ गवर्नमेंट के घर से आती है मैं कभी मना नहीं करती। तो मैंने ये सारी जो चावल है और कुछ जो चावल राशन से मिलते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, राशन फ्री वाला राशन जो मिलता है ना लोगों को, वहाँ से जब आटा वगैरह चावल वगैरह आते हैं ना, कुछ मतलब कुछ चावल उनमें से क्या बोलूँ मैं, कुछ चावल इसमें वो वाले भी हैं, ठीक है। सारे ही आंगनबाड़ी वाले नहीं हैं, ये वो वाले भी हैं, ठीक है, चावल। तो ये चावल काफ़ी हो गया होगा मेरे ख्याल से 15 किलो के करीब हो गए होंगे ये चावल। तो इसका हम यूज़ ऐसे कर लेते हैं कभी कभार, मतलब शादियों में कुछ ना कुछ बनाना होना, तो इस तरह से मतलब ये हो जाता है, वरना ये चावल ऐसे ही पड़े रहते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। और अब मेरे मतलब आटा मैंने गूँध लिया था, अब मैं बना रही हूँ हस्बैंड जी के लिए खाना, और मुझे फिर से बनानी है मूली की परांठी। सुबह मैंने आपको पहले बताया कि मैंने बच्चों को नाश्ता करा के लंच पैक करके दे दिया था, उसके बाद हस्बैंड को भी मैंने नाश्ता करवा दिया था, परांठी और चाय। अब टाइम हो चुका है 11:30-12 बज चुके हैं और हस्बैंड को लगी है भूख और ये चले गए थे खेत में, ठीक है। इतना लेट तो हम करते नहीं खाने को कभी भी, लेकिन अभी ये खेत में चले गए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसान हैं और किसानों को ना हर टाइम खेत में काम पड़े ही रहते हैं। तो जहाँ पर मैं मूली को कद्दूकस कर लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी परांठियाँ। और जहाँ पर मैंने ना पूरा मतलब शूट करना था परांठी बनाते हुए सब कुछ, लेकिन शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस फुल हो गया था और खाली करने का टाइम नहीं था। तो हस्बैंड आए थे खेत में से और उनको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, अगर मैं स्पेस खाली करती रहती तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। तो इसलिए मैंने कद्दूकस करी ये मूली वगैरह, और जैसे मैं परांठियाँ बनाने लगती हूँ ना तो मेरी ना स्पेस फुल हो जाता है और फ़ोन अपने आप बंद हो जाता है शूट करना। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर कभी बता दूँगी मतलब मूली के परांठे बनाना। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने पीने के बाद, मतलब हस्बैंड जी ने खाना खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ बर्तन वॉश, क्योंकि रसोई तो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी नीचे से, लेकिन ऊपर से मतलब ऊपर से भी कर ही ली थी तकरीबन। लेकिन रसोई का जो फुल एंड फाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और जहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, और बर्तन वॉश करते करते मुझे याद आया था मेरा जो स्पेस है ना वो फुल हो चुका है। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने ये स्पेस जो खाली करा और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको शूट करके दिखा रही हूँ। तो बर्तन वॉश करते करते मुझे 1 घंटा लगा था, मतलब काफ़ी सारे बर्तन हो चुके थे और मुझे अंदर इतनी ठंड लग रही थी और आपको दिख रहा है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो उसके बाद मैंने फटाफट से चाय बनाई और मैं जाके धूप में बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और एक तो कोल्ड में आपको पता ही है ठंड लगती है, और ऊपर से मैं 1 घंटा अंदर बैठी रही हूँ तो और भी ज़्यादा मतलब मैं ठंडी हो चुकी थी। चाय पी है, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल हुई हूँ, धूप में बैठी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मन कर रहा था कि धूप में सो ही जाऊँ। तो जहाँ पर मैं चेयर पर बैठी हूँ और इस टाइम तक बच्चे आ चुके थे स्कूल से, और बच्चे ना बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, उनको नहीं पता कि मतलब मम्मी की हालत सही नहीं है, ठीक नहीं है, उसको डिस्टर्ब मत करो, ये मत करो, वो करो, मतलब उनकी कुछ अपनी जो थॉट वो है ही नहीं।
तो चलिए, सबके बच्चे ऐसे ही होते होंगे। और जहाँ पर मैं धूप का मज़ा ले रही हूँ, और यहाँ पर देखो बंचू क्या कर रहा है। तो जहाँ पर बंचू जिद कर रहा था कि मुझे पापा के पास जाना है दुकान पर, तो पापा फिर से चले गए थे खेत में, क्योंकि कुछ काम चल रहा था खेत में, पानी वगैरह लगाया हुआ है, क्योंकि गेहूं की फसल भी बीजनी है ना इस टाइम। तो इसके लिए आप सबको पता ही है कि बारिश तो हो ही नहीं रही, तो मोटर से पानी चालू करा हुआ था, तो इसीलिए फिर मतलब वो खेत में चले गए थे, और बंचू बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था। तो ये देखो बच्चे, जब इनको दिखता है ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इनको वीडियो में आने का बहुत शौक रहता है। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ। तो मेरी ना ऐसे जाते जाते थोड़ी सी वीडियो बना दे, गली में जाते जाते। मैं जा रही हूँ, ठीक है। देखो गाइस मम्मा कहीं जा रहे हैं। देखो गाइस मम्मा कहीं जा रहे हैं। मम्मा बैंक में। हाँ, गाइस मम्मा बैंक में जा रहे हैं। बाय 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 बाय। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ बैंक से होकर वापस, और चलिए मैं आपको किचन दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। तो जहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर दी है, मतलब कितनी गंदगी लग रही थी ना, जहाँ पर सारी सफाई कर दी है मैंने। पापा नहीं आए अभी, तो बर्तन वगैरह मैंने सारे वॉश कर दिए हैं। अभी नहीं? हाँ, अभी तेरे सामने जब तू आई थी तभी का देखी। तो ये था भाई मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक